नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। जमीन घोटाला मामले में चौथी बार समन जारी किए जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सीएमओ से एक कर्मचारी सील बंद लिफाफा लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हालांकि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीएम पहले हाई कोर्ट जाएं। वहीं आज यानी कि चौथी समन पर सीएम को ईडी कार्यालय में पेश होना था, लेकिन ठीक 11:07 पर सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। और इसी पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राहुल रांची से लगातार बने हुए हैं। राहुल, सीएम हेमंत सोरेन ने आखिरकार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। कल जिस तरह से हमारे चैनल पर चर्चा हो रही थी कि सीएम शायद ईडी कार्यालय चौथे समन पर भी नहीं जाएंगे, उस पर मुहर लग गई और ठीक 11:07 पर सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी के कार्रवाई के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। पहले तो पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस महीने में समन जारी होना स्टार्ट हुआ और आप देखेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यों का हवाला, व्यस्तता का हवाला देते रहे, उसी तरह ईडी भी समन जारी करती रहे और चौथा समन था आज 23 सितंबर का। इससे पहले भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और उस समन 14 सितंबर का भी समन था। 14 सितंबर को जो समन था उसके बाद ईडी में जो जानकारी दी गई सीएम की ओर से कि 18 सितंबर को उनकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो है चुनौती दी गई है तो समन को उसका सुनवाई होगी और उसके बाद ईडी ने फिर उन्हें 23 सितंबर का जो है समन जारी किया और 18 तारीख को जो समन जारी हुआ था और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान जो है सीएम हेमंत सोरेन को किसी तरह की राहत नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें सलाह दी कि पहले आप झारखंड हाई कोर्ट में अपील करें, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट में अगर केस की हम बात करें तो मुकुल रोहतगी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है वो पैरवी कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की उनको राहत नहीं मिली और सुनवाई ही नहीं हुई उनकी याचिका पे। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली, रांची के दौरे करते रहे। हालांकि इसी दौरान उनके पिता जो देसेम गुरु शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी दिल्ली में एडमिट है। इस वजह से और ईडी के नोटिस की वजह से लगातार दिल्ली से रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आना जाना कर रहे हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बुधवार की शाम वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और शुक्रवार को वो वापस आए थे। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार को उनको याचिका भी दायर करना था झारखंड हाईकोर्ट में, लेकिन केपी देव जो थे उनकी मृत्यु होने के बाद, उनका निधन होने के बाद जो है पूरा न्यायिक कार्य बंद था और याचिका वो दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन आज शनिवार का दिन था, 23 सितंबर का, ईडी कार्यालय भी जाना था और उनके पास दो रास्ते थे, या तो ईडी कार्यालय जाएं या तो झारखंड हाईकोर्ट में जाएं। लेकिन उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट जाना उचित समझा और 11:07 पर झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर ईडी की शक्तियों को चुनौती दी है और धारा 50 जो है कि पूछताछ के दौरान भी ईडी किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है, उन धाराओं को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट में चुनौती दी है और अपने जो उनके कर्मी थे, जो उनके सीएमओ के कर्मी हैं, उनसे सील बंद लिफाफे में जवाब भिजवा दिया। हालांकि 3 बार भी इसी तरह के जवाब आए थे और चौथी बार भी इसी तरह के जवाब आए। उस जवाब जो होते हैं सील बंद लिफाफे में होते हैं, ना मीडिया कर्मियों से उनका जो कर्मी होता है बात करता है, न किसी तरह की जानकारी निकल के आती है। हालांकि कयास सही लगाए जा रहे हैं कि ईडी को बंद लिफाफे में हाई कोर्ट में जो रीट याचिका दायर किए हैं उसकी जानकारी दिए होंगे, अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी दिए होंगे, व्यस्तता की जानकारी दिए हुए और सबसे बड़ा आदिवासियों का जो पर्व है, करम पर्व कल है, आने 24 को है, उसकी जानकारी दिए होंगे। इसकी व्यस्तता की वजह से हम ईडी कार्यालय आने में असमर्थ है।
फिलहाल ईडी की ओर से अगला कदम क्या होगा अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ईडी अगला कदम उठाएगा। हो सकता है समन भेजे या जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्य करेगी। देखिए, सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, रिट याचिका दाखिल की है। ऐसे में सवाल जिस तरह से आपने बताया कि ईडी अभी अगला एक्शन क्या लेगा, इसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जमीन घोटाला मामले में अधिकारियों के नाम सामने आए, कई व्यवसायियों के नाम सामने आए, ऐसे में ये लिंक, ये जड़ सीएम तक पहुंचना, लिंक सीएम तक पहुंचना कई सवालों को जन्म देता है। क्या इस मामले में और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं? क्या सीएम से पूछताछ में इनके और भी करीबियों के नाम सामने आ सकते हैं? राहुल, देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान उन्होंने हेमंत कुमार नाम दिखाया था, बसंत कुमार नाम दिखाया था, हेमंत कुमार सोरेन, बसंत कुमार शिव कुमार सोरेन का भी नाम था। जी हाँ, इस तरह के नामों का वो जिक्र करते हुए दिखाए थे कि इन लोगों ने अपने नाम के साथ छेड़छाड़ करके जमीनों को खरीदा है, खरीद बिक्री की है और अपने पद का दुरुपयोग किया। हालांकि इसकी अभी सत्यता कितनी है कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईडी जांच कर रही। हालांकि ईडी ने जो समन जारी किया है आयुष, उसमें किसी तरह का ये आरोप नहीं लगाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे कि इन्होंने जमीन खरीदी है। सिर्फ और सिर्फ जो जमीन घोटाले की जांच हो रही है, RC 25/23 जो केस नंबर है उसकी जांच हो रही है और जमीन घोटाले संबंधी जो पूछताछ है उस पूछताछ में सहयोग करने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कही गई है। इससे पहले अगर हम खनन घोटाला आपको याद दिलाएं तो खनन घोटाले मामले में भी मुख्यमंत्री को जब समन जारी किया गया था, उस दौरान भी मुख्यमंत्री से ही कहा गया था कि खनन घोटाले जो है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, सीएम हाउस के इर्द गिर्द आके रुक रहा है, इसलिए इसके जांच में आप सहयोग करें, पूछताछ में सहयोग करें। मुख्यमंत्री तीसरे समन में 18 नवंबर 2022 का दिन था, गए थे ईडी कार्यालय, करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। 11 बजे वो ईडी कार्यालय के अंदर इंटर हुए थे और 9 से 10 बजे के बीच ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो लंबी पूछताछ चली थी। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिपेयर हो चुके हैं। न्याय विधियों से जो विधिक सलाहकार इनको उनसे सलाह ले चुके हैं कि किसी भी हाल में अब ईडी कार्यालय हमें नहीं जाना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब अगला जो कदम है उनका वो क्या होगा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो दिक्कतें उनकी बढ़ सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि ईडी का अगला कदम क्या होगा हमें नहीं पता है, हाई कोर्ट का अगला आदेश निर्देश क्या होगा उसकी हमें जानकारी नहीं, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। कम से कम ईडी के अगले समय या ईडी के अगले कदम का इंतजार करना होगा, उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी दावे के साथ आरोप लगा रहे हैं, अब उस आरोप की सत्यता तभी हो सकती है जब ईडी या कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी उसकी जांच करेगी। जी देखिए राहुल, आपने कहा कि इंतजार करना होगा क्योंकि तथ्य अभी पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आए। हम इंतजार कर रहे हैं, मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो राजनेता हैं वो बिल्कुल बेसब्र होकर बयानबाजी कर रहे हैं। प्रतुल शाहदेव जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज बयान देते हुए सीएम के हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाने को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, या यूं कहे तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब तक हाईकोर्ट से सीएम को रिलीफ नहीं मिल जाती है तब तक ईडी का सम्मान करना चाहिए। अब ईडी का सम्मान करना चाहिए से क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ईडी का सम्मान का मतलब उनका सीधा सीधा कहना है कि ईडी अगर सम्मान जारी कर बुला रही है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। सीधा इसका यही मतलब निकलता है, क्योंकि अगर आप हमें बुला रहे हैं, आयुष अगर किसी व्यक्ति को बुला रहा है और वो व्यक्ति नहीं जा रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि हमें अपमानित कर रहा है। अगर वो व्यक्ति एक बुलावे पे चला जा रहा है तो कहा जाता है कि नहीं, बहुत सम्मान किया, एक बार बुलाए आ गया। क्योंकि 4 बार समन भेजा जा चुका है, चारों बार मुख्यमंत्री जाने से इनकार कर दिए, अपने व्यस्त शेड्यूल और कार्यक्रम और अपनी परेशानियों समस्याओं को गिना चुके हैं। तो इस तो वजह से लगातार जो बीजेपी है वो तंज कसती दिखाई दे रहे हेमंत सोरेन पे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी का भी आपने बयान सुना होगा कि अगर चोर नहीं है तो उनको डर कैसा है, ईडी का सामना करना चाहिए, ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ और सिर्फ एक डर सता रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए थे और उसको इंकित किए थे कि धारा जो 50 है ईडी का, उसके तहत पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा कि कहीं
पूछताछ करते समय और जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को चलाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, और ऐसे में हमसे कई बार संपर्क किए गए हैं, कई बार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। और पिछले साल आपने देखा होगा किस तरीके से जो रिजॉर्ट और होटल में सरकार जाके रुकी थी, झारखंड की जो स्थिति थी जुलाई महीने में पूरी तरीके से बद से बदतर हो गई थी। सभी लोग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में हो क्या रहा है झारखंड की राजनीति में, लेकिन वो स्थिति इस साल नहीं बन पाई है। लेकिन जिस तरीके से समन जारी हो रहा है, इस समन को लेकर सभी के मन में संशय है कि आखिर में इसका हकीकत और असलियत क्या है। अब सबसे बड़ा चीज है कि जिस तरीके से प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि उन्हें सम्मान करना चाहिए, तो उनके कहने का मतलब था कि ईडी कार्यालय जाना चाहिए, पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मूड बना लिए हैं कि हमें किसी भी हाल में हमें ईडी कार्यालय नहीं जाना है। ईडी कार्यालय क्यों नहीं जाना है, ये थोड़ा समझ से परे है। हालांकि अब हाईकोर्ट में याचिका चली गई है, हो सकता है हाईकोर्ट अर्जेंट मैटर में जल्द सुनवाई करे और इस पे कोई न कोई अपना फैसला सुनाए, जिससे हो सकता है ईडी को उसमें सहूलियत हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उससे राहत मिले। जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। एक तरफ सीएम हर समन पर एक सील बंद लिफाफा ईडी को भेजते हैं, अपने कारण बताते हैं कि वो क्यों नहीं आ सकते हैं। दूसरी तरफ वो कोर्ट का यानी कि न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि हो सकता है कि हाई कोर्ट अर्जेंट मैटर पर, ये अर्जेंट मैटर है, इस पर जल्द सुनवाई करे और मामला क्लियर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर हाई कोर्ट का फैसला सीएम के पक्ष में आता है और सीएम ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल हर एक अटकलों पर, कह सकते हैं हर एक कयासों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि सीएम से जमीन घोटाले मामले में ईडी पूछताछ कर पाएगी या नहीं।